RCT परफॉर्म करते हुए जब हम SPSS पे डाटा एंटर करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को वैल्यूज़ नहीं देते। जिस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में वैल्यू देते हैं कि एक क्वेश्चन है उसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को वैल्यू दे देते हैं 1, जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन को हम 2 वैल्यू दे देते हैं, तीसरे को 3 कर देते हैं। मतलब हम इस तरह से सीक्वेंस में चलते हैं, ऑप्शंस को वैल्यूज़ देते हैं। लेकिन RCT परफॉर्म करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को या उनके जो ऑप्शंस हैं उसको हम वैल्यू नहीं देते, हम ओवरऑल क्वेश्चनियर का जो स्कोर है वो मेंशन करते हैं SPSS पे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेडी यूज़ कर रहे हैं तो स्पेडी का स्कोर हमारे पास 130 है, तो हम 130 में से हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली फिल करने के बाद जब हमने पेशेंट से डाटा लिया तो हम पूरा जो उसका स्कोर होगा पूरा काउंट करने के बाद स्पेडी का हम वो एंटर करते हैं SPSS पे। सम टाइम जब हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं RCT में, हम बेस लाइन पे वैल्यू ले रहे हैं, हम 6 वीक पे ले रहे हैं, फिर हम 12th वीक पे ले रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ओवरऑल स्कोर कितना आया है। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक साइट यूज़ होती है जिसको हम ऑर्थोटूल किट कहते हैं। ऑर्थोटूल किट में हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मार्क करते हैं, वो खुद हमें ओवरऑल स्कोर बता देती है, जिसको हम अपनी SPSS की फाइल के अंदर जाकर एंटर कर लेते हैं। अब ये ऑर्थोटूल किट को हम ओपन करते हैं। जब हम इसको खोलते हैं, ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और इजी टू यूज़ कैलकुलेटर है, हमारे स्कोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से क्वेश्चनियर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं जिनके हम स्कोरिंग कर सकते हैं। ये स्पेनिश लैंग्वेज में है। इस तरह से जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास और डिफरेंट जो हैं वो क्वेश्चनियर आते हैं। अब इस साइड का एक फ़ायदा तो ये है कि हमें पता चल जाता है कि अपर एक्सट्रीमिटी के क्वेश्चनियर कौन से हैं, जनरल हेल्थ के कौन से हैं, नेक और बैक के लिए कौन सा है, ऑन्कोलॉजी के लिए कौन सा क्वेश्चनियर यूज़ होगा, ये हमारे पास पेन के लिए कौन सा क्वेश्चनियर है, हिप रीजन का कौन सा है, नी का, फुट और एंकल, नेक, बैक, जनरल हेल्थ, ये सारे हमारे पास क्वेश्चनियर्स अवेलेबल हैं। और इस वेबसाइट को हम RCT परफॉर्म करते हुए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें से हम कोई भी क्वेश्चनियर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें SF12 उठाते हैं। अब SF12 को हमने ओपन किया। SF12 में यूजुअली हमारे पास 2 डोमेन्स होती हैं। एक हमारे पास फिजिकल जो है वो समरी स्केल होता है, दूसरा हमारे पास मेंटल कंपोनेंट समरी होता है। तो ये हमारे पास उन्होंने नॉर्मल इंडिविजुअल की एवरेज वैल्यू दी है कि जो फिजिकल कंपोनेंट समरी है उसकी वैल्यू हमारे पास 56 होती है और मेंटल कंपोनेंट समरी की वैल्यू एवरेज वैल्यू हमारे पास 60 होती है। हम जो कि डिफरेंट वीक्स पे डाटा ले रहे होते हैं RCT में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी इंटरवेंशन जो है वो इफ़ेक्टिव भी है या नहीं। तो जो हमारा पेशेंट हमें आंसर करेगा, हम डायरेक्ट इस टूल पे जाकर वही मार्क कर देंगे ऑप्शन, और फिर हमारे पास ओवरऑल स्कोर जो है वो एंड पे शो हो जाएगा। हम उस स्कोर को अपनी SPSS की शीट में एंटर कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट ने हमें ये कहा कि जनरली उसकी हेल्थ गुड है, हमने गुड को टिक कर दिया। फिर उसने ये कहा कि हमने उससे ये पूछा कि उसकी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही हैं या नहीं हो रही। उसने कहा हाँ जी थोड़ी बहुत जो है वो उसकी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही हैं। उसकी क्लाइंबिंग या स्टेयर पे वो चढ़ पा रहा है इजीली या नहीं, उसने कहा कि वो भी लिमिटेड हो रहा है। हम जो ऑप्शन पेशेंट हमें बताता जाएगा हम उसको मार्क करते जाएंगे। फिर हमने उसको ये कहा कि वो जब फिजिकली ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था तो उसको वो कैसा फील कर रहा था, वो अकम्प्लिश्ड लेस फील कर रहा था। उसने कहा यस, यहाँ पर भी उसने हमें यस का ऑप्शन दिया, हमने यस को टिक कर दिया। फिर आगे आएंगी इमोशनल प्रॉब्लम्स कि इसके साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स कितनी एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने हमें यस कह दिया, यहाँ उसने हमें नो कह दिया। फिर हमने उससे ये पूछा कि इतना जो उसको पेन है तो पास्ट फ्यू वीक्स में जो उसको पेन था वो उसके नॉर्मल वर्क के साथ कितना इंटरफेयर कर रहा था। उसने कहा कि मॉडरेटली इंटरफेयर कर रहा था। फिर हमने उससे पूछा वो कितना काम या कितना पीसफुल फील करता है। उसने कहा लिटिल ऑफ टाइम, उसकी एनर्जी सम ऑफ टाइम। वो डाउन हार्टेड कितना फील करता है, उसने कहा मोस्ट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद उसने हमें ये कहा कि उसकी फ़िज़िकल या इमोशनल हेल्थ जो है वो किस तरह इंटरफेयर कर रही है उसकी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ। उसने कहा कि ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, अब जब हमने जैसे जैसे इसको मार्क किया हमारे पास फिज़िकल कंपोनेंट समरी का स्कोर आ गया। अब हम SPSS पे जाकर इसका स्कोर 38 लिखेंगे और मेंटल कंपोनेंट समरी का स्कोर हम 33 लिखेंगे।
ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो बेस लाइन पे जब हमने उसका डाटा लिया था फर्स्ट टाइम तो ये वैल्यू थी। हमने इंटरवेंशन यूज़ की, पेशेंट ने हमें इंटरवेंशन यूज़ करने के बाद 6 हफ्तों के बाद दोबारा डाटा दिया। अब इसमें हमने याद रखना है कि पहले उसका 38 और 33 था। जब पेशेंट ने हमें दोबारा से डाटा दिया 12 वीक पे या 6 वीक पे, तो उसने ये कहा कि उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो गई है, उसकी लिमिटेशंस उस तरह से नहीं रही। कुछ लिमिटेशंस उसकी हैं, यहाँ पर उसने हमें कहा नहीं या नो का उसने ऑप्शन टिक कर दिया, यानी वो ऑप्शन अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ पेशेंट जा रहा था। अब उसने ये कहा कि वो काम या पीसफुल मोस्ट ऑफ द टाइम फील करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनर्जेटिक फील करता है, वो डाउन हार्टेड नहीं फील करता, या फिर वो इंटरफेयर कर रही हैं उसकी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ उसकी प्रॉब्लम्स या नहीं। उसने कहा अ लिटिल ऑफ टाइम। अब हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट समरी स्केल 38 से बढ़कर 50 हो गया, और जो मेंटल कंपोनेंट समरी स्केल है ये हमारे पास 33 से 46 हो गया, यानी जो हमने इंटरवेंशन यूज़ की है उसका फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से हम आरसीटी में अपना डाटा एसपीएसएस पे एंटर कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता होता कि जो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन कितना वेटेज है एक ऑप्शन का, ये हमारे पास 2 मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का है, या इस तरह से, या हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड होता है कि हमने जल्दी जल्दी अपना डाटा लेना है और उसको एंटर करना है, तो फिर हम ऑर्थो टूल किट को यूज़ करते हैं बेसिकली। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एयर्स अवेलेबल हैं, हर रीजन के क्वेश्चन एयर अवेलेबल हैं, यहाँ हम कोई भी क्वेश्चन एयर उठा सकते हैं। अगर हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे जो रीजन है या हमारी जो प्रॉब्लम है उसके साथ कौन सा क्वेश्चन एयर जाएगा, तो हम इस साइट से जो है वो क्वेश्चन एयर भी अपने फाइंड कर सकते हैं।